हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हो गई थी सुबह और मुझे फटाफट सारे काम करने थे। ठंड भी लग रही थी क्योंकि 2 दिन से ना थोड़ा कुहासा किया हुआ है, बादल बादल, तो ठंड भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो शुरुआत पहले कैसे काम किया जाए। तो मैंने पहले फटाफट 2-4 रोटी बना ली क्योंकि बेटा को खाना था रोटी, तो इसीलिए मैं बोली कि पहले फटाफट मैं 2-4 रोटी बना लेती हूँ। इसके बाद मुझे किचन भी साफ़ करना था क्योंकि मैं ना रात को किचन, अभी ठंड जब से हुई है ना, तो मैं रात को किचन साफ़ नहीं कर रही हूँ। मतलब आई मीन बर्तन सब जमा करके रख देती हूँ और सुबह धोती हूँ क्योंकि मैं इस बीच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, तो इसीलिए मैं रात को बर्तन नहीं धोती हूँ, सुबह ही धो देती हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले चलो 2-4 जो रोटी है वो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके बर्तन धो लूँगी क्योंकि बेटा उठेगा तो फिर फ्रेश फ्रेश होगा तो बोलेगा कि मुझे नाश्ता चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले बना ही लेती हूँ, फिर मैं धीरे धीरे बर्तन धोऊंगी। तो यहाँ मैं 2-4 रोटी बना रही हूँ और 2-4 बचा हुआ था तो मैं बोली बेल लेती हूँ, उसके बाद वो दूसरे काम में मैं लग जाऊँगी क्योंकि बेटा उठ तो गया था, पर क्या है ना कि वो उठने के बाद वो इतना जल्दी फ्रेश नहीं होता है, वो बैठे रहेगा थोड़ा सा, उसके बाद ही वो फ्रेश होगा। तो उठ तो गया था तो मैं उठी थी पहले, तो मैं सोची चाय वाय पी के पहले यही कर लेती हूँ। तो मैं ये बना रही थी और रोटी मैंने बना के ख़त्म कर लिया था और किचन देख रहे ना कि बर्तन इतना सारा जमा है। तो मैं सोची कि चलो रोटी तो ख़त्म हो गया, फटाफट बर्तन वर्तन धो के मैं किचन साफ़ कर देती हूँ क्योंकि पूरे रूम में अगर किचन साफ़ ना हो ना तो फिर किसी काम में मन नहीं लगता है। तो मैं सुबह उठते के साथ पहले तो मैं किचन जाती हूँ और लगता है कि फटाफट मैं पहले किचन वचन साफ़ कर लूँ। तो बर्तन पूरे पड़े हुए थे तो मैंने धीरे धीरे करके सारे बर्तन धो लिए। 1-2 बर्तन बड़े बड़े थे उसे भी मैंने धो लिए। किसी किसी में पानी वानी गर्म करते हैं ना तो वो थोड़ा सा लगता है गंदा टाइप का, तो फिर मैंने उसे भी धो लिया और फिर मैं किचन साफ़ करी और उसके बाद में बाहर के जितने भी काम थे सोचा कि वो चलो कर लेते हैं, पर पहले मैंने किचन वचन साफ़ कर लिया। यहाँ बर्तन बहुत सारे हो गए हैं क्योंकि बच्चे और हस्बैंड दोनों पानी वानी पी के कुछ भी करके, मतलब थोड़े थोड़े में पानी वानी पी के वो बर्तन जमा करते जाते हैं और फिर रात को ऐसे ही बहुत सारा हो जाता है। सुबह उठने के बाद भी यही हाल इन लोग का रहता है, तो इसीलिए मेरे बर्तन थोड़े ज़्यादा हो गए थे और करना सारा काम खुद से है। तो कभी कभी बर्तन धोते समय बहुत गुस्सा भी आता है कि ये लोग ऐसे करके जमा कर देते हैं क्योंकि ठंडा में धोना ना बर्तन बहुत मुश्किल हो जाता है। पर फिर मैंने धीरे धीरे करके धो लिया और लास्ट ये बचा हुआ था बड़ा सा पतीला जिसमें पानी गर्म करती हूँ मैं। बच्चे नहाते वहाते हैं तो मैं इसमें थोड़े पानी वानी गर्म कर देती हूँ और पीने वीने के लिए भी इसमें गर्म कर लेती हूँ। तो ये थोड़े से हो गए थे पीछे तरफ काले क्योंकि गैस से पता नहीं काला काला निकल रहा था, तो ये पूरा काला हो गया था। तो मैंने इसे भी अच्छी तरह से धो लिया। इसके बाद मैं बेसिंग वेसिंग अच्छी तरह से साफ़ कर दी। मेरी डेली की रूटीन है बेसिंग को साफ़ करना, बर्तन धोने के बाद डेली से एकदम पूरे क्लीन अच्छी तरह से करना। और मैं एक साइड में इधर करते करते मैं एक साइड में कुकर में दाल बैठा ली थी क्योंकि अगर घर के काम करेंगे ना उसके बाद नहाने वहाने के बाद बहुत लेट हो जाता है खाना बनाने में। तो मैं सिर्फ दाल बोली कि दाल चढ़ा लेती हूँ, दाल उतार के फिर मैं सारे साफ़ सफाई करके नहा के ही फिर मैं चावल वावल बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा ली थी। यहाँ पे मैं गैस वैस पोंछ दे रही हूँ, साफ़ कर दे रही हूँ और बाहर से बेटा हमको गुस्सा दिला रहा है, वह कुछ कुछ बोल ही रहा है। तो हम बोले जल्दी उठना था, इतना लेट क्यों कर दिया। तो मैं उसको डांट भी रही हूँ और हल्ला भी कर रही हूँ, उसे डांट रही हूँ कि बदमाशी मत करो या फिर मतलब तंग मत करो हम, क्योंकि सुबह सुबह काम और ऊपर से बेटा का बदमाशी। तो फिर इधर फटाफट हम काम वाम करने लगे और उसको बोले कि ठीक है तुम फटाफट नहा लो, हम तुमको नाश्ता दे देंगे। तो वो नहाने चला गया और हम इधर किचन विचन पोछे थे। मेरी ना
मॉप रहते हुए भी मुझे मॉप से पोंछने की आदत नहीं है। मैं पूरे रूम, किचन नहीं, मैं पूरे रूम को बैठ के पोंछती हूँ पोछा से, तब जाके प्रॉपर हमको लगता है कि साफ़ हुआ है। और मॉप से पता नहीं, मॉप से भी साफ़ होता है, ऐसा नहीं है कि मॉप से नहीं साफ़ होता, मॉप से भी बहुत अच्छे से साफ़ होता है, पर मुझसे नहीं होती है, मेरी आदत नहीं है ना, तो मुझसे होती ही नहीं है। मुझे लगता है कि जितना देर मैं उससे करूँगी उससे जल्दी मुझे हाथ से हो जाएगा, और मैं फटाफट हाथ से ही कर लेती हूँ। फिर मेरे रूम देखिए कैसे बिखरे पड़े हुए हैं। फिर मैं आती हूँ रूम की तरफ। रूम में जहाँ तहाँ हस्बैंड हो या बच्चे हो, जहाँ तहाँ रूम में कपड़े फेंक देते हैं, और सुबह तो रूम की हालत देखने को रहती है। घर छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। घर आपका कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, घर को अगर आप नीट एंड क्लीन नहीं रखते हैं तो घर वो फिर सही नहीं लगता है। घर मेरा छोटा ही क्यों नहीं है, पर मेरे घर को पूरे अच्छे से हम सजा के रखते हैं या फिर पूरे क्लीन रखते हैं तो घर अच्छा लगता है, और साफ़ साफ़ और क्लीन, और मन अच्छा लगता है। पर घर अगर मेरा बड़ा ही है और हम साफ़ नहीं रखते तो फिर उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर ली। सोफ़ा में बहुत मतलब क्या होता है, आके पैर वैर उठा के कोई भी बैठ जाते हैं ना, तो थोड़ा धूल उल हो जाता है। तो मेरी डेली की आदत है कि मैं सोफ़ा को झाड़ती ही झाड़ती हूँ। तो मैं यहाँ सोफ़ा डाली। मेरी सोफ़ा की ना कलर ऊपर से इतना ख़राब लग रहा है ना, क्या हुआ कि मैंने मतलब मेरी सोफ़ा पूरा क्रीम कलर की है, तो क्रीम कलर के होने के कारण ना यहाँ डस्ट बहुत एरिया तो होता है। तो एक महीना मैंने खुला छोड़ा था तो वो पूरा क्रीम काला हो जा रहा था, तो जिसके कारण मैं हड़बड़ी में ये वाला उठा के ले आई और मैंने ये कवर सिलवाया, जो कि बहुत ही ख़राब लगता है। पर अभी जब सिलाया था तो बोली कुछ दिन रहने देती हूँ, फिर मैं इसमें नया कवर डालूंगी। तो अभी मैंने कुछ दिन इसे रहने ही दिया। और बालकनी में मेरे कपड़े पसारे पड़े हुए थे, तो मैं सोची इसे भी अंदर समेट लेती हूँ। फिर मैंने इसे भी अंदर ले गया और समेट समेट के सारे सब कुछ एक जगह रख दिया। रूम देखिए कितने बिखरे पड़े हैं सब तरफ। तो मैंने दोनों रूम के बेड वेड साफ़ किया और कपड़े जो थे उसे मैंने फोल्ड वोल्ड करके रख दी। यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे तो फिर मैंने इसे वॉशिंग मशीन पे दे दिया, क्योंकि जितनी जल्दी धो के पसार दे उतनी जल्दी सूख जाती है। तो मैंने कपड़े को वॉशिंग मशीन पे दे दिया, और मैं सब रूम को पहले सोची झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं रूम सब में पोछा मार दूँगी। तो मैंने फटाफट सारे रूम को झाड़ू लगा दिया। उसके बाद मैं सोची कि चलो फटाफट पहले पोछा वोछा मार लेती हूँ, फिर ही मैं कुछ करूँगी। तो मैं यहाँ फटाफट झाड़ू लगा रही थी। उसी बीच में बेटा को नहाने जाना था तो वो नहाने गया। उसके बाद फिर नाश्ता मेरा रेडी कर दो मम्मी, नाश्ता रेडी कर दो, उसका ही कहना होता है। तो फिर वो नहाने गया, तब तक मैं सोची कि फटाफट चलो झाड़ू वाड़ू लगा लेते, क्योंकि निकलेगा तो फिर उसे कुछ देना होगा। और इधर मैं सारे रूम की झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में आ गई, क्योंकि बेटा बोला मैं नहा के निकल गया हूँ मम्मी, मुझे कुछ नाश्ता आप रेडी कर दो। तो उसने बोला कि नहीं अब मुझे रोटी नहीं दही चूड़ा खाना है। तो मैं सोची कि दही चूड़ा चलो निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ दही चूड़ा निकाल रही हूँ, और वो भी नहा के निकल ही गया है। तो मैं यहाँ दही चूड़ा निकाल के उसे सोची दे रखूँ, फिर मैं उधर पोछा वोछा कर लूँ, क्योंकि फिर मैं जब काम पे लगूँगी ना तो इधर मुझे ये दो वो दो, तो फिर मुझे मन नहीं करता। तो मैं बोली कि पहले निकाल के टेबल पर रख देती हूँ, फिर मैं अपने उधर के काम करूँगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा नहा के निकल चुका था, और मैं हंस रही थी क्योंकि वो बोल रहा था कि माँ मेरा रिकॉर्डिंग मत लो। तो फिर उसका भी थोड़ा आ गया तो वो हंस रहा था। तो फिर मैं इधर आ गई बालकनी पे। बालकनी में अभी इतनी अच्छी धूप आती है ना, तो मैं आ गई बालकनी पे। और बालकनी में मैंने पहला छोटी जगह है तो थोड़ा पोंछने में दिक्कत होता है, पर मैं बोली पहले मैं बालकनी पोंछ के निकालती हूँ, फिर मैं रूम की तरफ जाऊँगी। तो मैं ये बालकनी पोंछ रही हूँ, उसके बाद मैं आगे के सारे रूम को पोंछूँगी। उसके बाद मैं फटाफट नहा लूँगी, क्योंकि वो बहुत लेट हो जा रहा था। और
अगर जल्दी नहीं नहाते हैं ना तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, फ्रेश लगता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट बालकनी पोछा और फिर मैं रूम पोछ रही हूँ। इसी तरह मैं सारे रूम को पहले क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे रूम लगभग क्लीन हो ही चुके थे और इतना 2-2 3-3 रूम साफ़ करते करते ऊपर से बैठ के पोछा लगाना मैं थोड़ी थक जाती हूँ। तो यहाँ पे सारे क्लीन हो ही चुके थे और मैं सोची फटाफट फ्रेश हो लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट नहा ली और फ्रेश हो गई और मैं बालकनी में आ गई बाल झाड़ने के लिए, क्योंकि मेरी इतनी बाल झड़ती है कि क्या कहना। जमशेदपुर का जो आदितपुर एरिया है ना, बहुत ही डस्ट भरा एरिया है और यहाँ पे बहुत ही बाल झड़ता है। बाल का यहाँ का पानी भी सही नहीं लगता, तो यहाँ इतना मेरा बाल झड़ता, बाल मेरा बहुत ज़्यादा था, पर यहाँ पे आके मेरा बाल ही पूरा ख़त्म हो गया। तो मैं इसी वीडियो के साथ आप लोग से विदा लेती हूँ, एंड होती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो सही लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एवं सपोर्ट कीजिए और इसी तरह मेरे ब्लॉग वीडियो पे बने रहिए। बाय बाय।